लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद द ऑयल। कल मैंने आपको बताया था कि उस वक्त ये कैंडल जो आप इस वक्त एक ह्यूज विक कैंडल देख रहे हैं जो लास्ट क्लोज हुई डेली की, ये उस वक्त यहाँ पर ट्रेड कर रही थी समवेयर अराउंड 82.6। और मैंने आपको बताया था कि अभी 14 घंटे पड़े हैं, अभी क्लोज नहीं हुई कैंडल और इसका यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्लेड आउट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट क्लोज। इनफैक्ट वो सारी की सारी कैंडल जो थी डेसिपेट हो गई और क्लोज हुई इन एन वेरी नेगेटिव मैनर। यू कैन से इट्स एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल। यहाँ पर अब हमारे पास आई थिंक जो ऑयल है इट्स गोइंग टू गिव अ लार्जर पुल बैक ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, प्रोबेबली ऑन वीकली। और उतनी देर में हमारे पास इसी तरह की कंसोलिडेशन रहेगी, मे बी कुछ अर्सा जो है वो ग्रीन 55 और 21 के बीच में स्टक रहे। एंड फाइनली आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट। ये टारगेट क्यों है? दिस इज टारगेट बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे दिस इज वेयर वी हैव द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वीकली में यस वी कैन कम डाउन फॉर 2 more weeks एटलीस्ट, ठीक है। यह हमारा लोकल हाई फॉर्म हुआ है और उसके बाद वी कैन कम डाउन समवेयर अराउंड 74 और 73 और इन बिटवीन 75। देखना पड़ेगा उस वक्त 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पर जो है वो स्टैंडिंग है उसकी। अगर 2 हफ्ते लगते हैं तो प्रॉबेबली 75 कैन बी अ गुड मेट्रिक। और अगर एक वीक में आती है, नेक्स्ट वीक आती है, तो यस वी कैन कम डाउन प्रॉबेबली टू 74.3 और 74.5। stochastic जो है they are also crossing down, so momentum is going to get away from oil for a little time, in my opinion I think 1 or 2 weeks max। और उसमें हमारे पास जो 21 है that is going to I think probably get tested, और एटलीस्ट ये जो हमारे पास लास्ट एक लोकल फॉर्मेशन थी यहाँ पे on the weekly time frame with a candle wicks somewhere around at 75.3, तो वो भी confluent है with rectangular box if you can see it over here। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि कुछ दिन जो है वो ग्रीन 55 और 21 के बीच में स्टॉक रह सकते हैं, बट फाइनली समवेयर अराउंड आई थिंक बॉटमिंग आउट ओवर हेयर समवेयर इन 75 रेंज, 75.5 और $75 से लेके तकरीबन 73-73.5। so this is going to be probably the range for it। stochastic जो है on the daily they are pretty much in the bearish zone right now, although अभी कोई उनका जो है वो टर्न अराउंड का मूड नहीं है। और RSI पे हमारे पास जो डाइवर्जेंसीज है वो जब तक फॉर्म नहीं होती, जब तक ऑब्वियसली लोकल लो फॉर्म नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल यहाँ पे एक लोकल लो फॉर्मेशन की उम्मीद थी, लेकिन पूरी कैंडल जो थी वो डेसिपेट हो गई इसी टाइम। सो दिस इज इट फॉर ऑयल, थैंक यू।